डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या नेटवर्क के बारे में कि लम्प्ड एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होते हैं, कब रेसिस्टर लम्प्ड कहलाता है और कब वही रेसिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में स्टूडेंट। मींस लम्प्ड एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स मींस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यही जनरली इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं किसी एक पॉइंट पे या किसी एक प्लेस में, दिस इज कॉल्ड लम्प्ड। जैसे एक कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है यहाँ कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, उसी कंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यहाँ कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब जिसमें हम एक एक कंडक्टर, एक वायर में अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं लम्प्ड, और अगर अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो हम उसको लम्प्ड नहीं बोलेंगे। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू सेपरेट हो सकती है, कंसंट्रेटेड हो सकती है किसी एक पॉइंट में जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। जैसे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप देख सकते हैं ये दोनों रेसिस्टेंस और ये तीनों एलिमेंट यानी आरएलसी सब लम्प्ड एलिमेंट है क्योंकि इनकी फिजिकल वैल्यूज कंसंट्रेटेड है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इनके लेंथ के चेंज होने से वोल्टेज और करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसमें रेसिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वैल्यू कंसंट्रेटेड नहीं हो, वो लंबाई के साथ बदलती रहे, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस चेंज होते चला जाता है। यानी हम आरएलसी को सेपरेट नहीं कर सकते, आरएलसी को हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पे, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं। और हम इसको आरएलसी के जगह पे जनरली या तो इंपेडेंस या फिर हम एडमिटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज और करंट का जो मैग्नीट्यूड है इसके लेंथ या डायमेंशन के चेंज करने से चेंज हो रहा है। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसंट्रेटेड एलिमेंट होता है, जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जिसमें जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का वैसे वैसे उसकी वैल्यू यानी कैपेसिटी, वोल्टेज और करंट की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं लम्प्ड में। ये एक रेसिस्टर है जिसके रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, लाइक इसकी वैल्यू मैंने मान लिया 47 किलो ओम है, यानी 47 किलो ओम इसकी वैल्यू फिक्स होगी, यानी इसका जो फिजिकल पैरामीटर है वो सेपरेबल है। यहाँ कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस लेंथ में मुझे 47 किलो ओम की रेसिस्टेंस मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड लम्प्ड। यानी जब ऐसा कंडीशन बने तो उसको हम लम्प्ड एलिमेंट बोलेंगे। जबकि इस ट्रांसमिशन लाइन में ये जो कंडक्टर्स हमने यूज किए हैं, इन कंडक्टर्स में जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आरएल और सी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, वैसे वैसे वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ये फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते, इनको हमेशा इंपेडेंस के फॉर्म में लेंगे क्योंकि आरएल और सी की वैल्यू हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट या नेटवर्क, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और एक सिंपल सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड एलिमेंट। स्टूडेंट लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की वायरिंग है वो लम्प्ड है, आपके किसी मशीन में जो मोटर की वायरिंग है वो लम्प्ड है, आपके किसी भी बल्ब में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो लम्प्ड है। लेकिन अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क की बात करें तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने ज्यादा नॉलेज को बांटेंगे आपका नॉलेज ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाएगा। Yeah.